अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। यार वीडियो देखकर नुक्ताचीनी तो कर लेते हैं, सलाम का जवाब तक नहीं देते। बंदा सलाम का जवाब तो दिया करे। खैर चलें शुरू करते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आप किस कदर खुशनसीब हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं अपनी खुशनसीबी के म्यार का। तो मैं आपको बताता हूँ, हमें गालिब इकबाल का दौर देखने को नहीं मिला और बदकिस्मती से होश संभालने तक फैज़ मुनीर, नियाज़ी, इब्न इंशा, अहमद फराज भी सब कूच गए। हाय अफसोस। खुदा को हमारे अफसोस पे रहम आया और इन तमाम शायरों की सलाहियतों को इकट्ठा करके एक शायर बना दिया और हमारे दौर में भेज दिया। उड़ी उड़ी जुल्फ़ें, बड़ी मूँछों के नीचे मुस्कुराते होंठ, गुंजान दाढ़ी, मखनी सा वजूद, इस पे बारीक टांगों पे चढ़ाया हुआ चूड़ीदार पैजामा, थोड़े सस्ते वाले अयूब खोसो और हल्की दाढ़ी रखे हुए, हल्की आंच पे भुने हुए दौरे हाजिर के जॉन एलिया। जल्दी से बावजू हो जाएं, आँखों को अदब से झुका लें, सीने पे हाथ बांध लें। जनाब, हम बात कर रहे हैं उर्दू शायरी के ताज, शायरों के शायर, रिश्ता के मसीहा, मोहतरम किबला जनाब अली ज़रियून की। ज़ोरदार तालियां। अरे अरे अरे, हाथों से मारें, गुस्से से मुंह पे हाथ मार मार के तालियां क्यों बजा रहे हैं। हौसला करें, अभी तो वीडियो शुरू हुई है। अली ज़रियून दौरे हाजिर के मशहूर शायर हैं। इंग्लिश मीडियम बच्चे, सस्ते आशिक सबको उर्दू शायरी का गुरु मानते हैं और शायरी के ज़ौक़ वाले अहबाब क्या मानते हैं, माजरत वो नहीं बता सकता। इनके एक शेर ने अदबी दुनिया में बड़ी हलचल मचा दी थी। बड़े बड़े तराजुम, हैरान हो गए नक्कात, परेशान। उर्दू शायरी के बड़ी बड़ी किताबें खोल के बैठ गए कि इस शेर का मफहूम क्या बनता है। गहरी रिसर्च के बाद कुछ अंदाजे लगाए गए हैं कि इस शेर में शायर कहना क्या चाहता है। और सच बताऊं, जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा था तो मेरा भी मुंह हैरत से खुल गया था। शेर कुछ यूँ है, जीन्स किसने करी ममनू, पहना करो अच्छी लगती हो। बस जनाब, इस शेर का मंजिर पे आना था कि तहलका मच गया। बड़े बड़े उर्दू दान हक्का बक्का रह गए कि ये किसके कलम ने आग उगली है। सारे शायर, उर्दू दान बड़ी बड़ी किताबें खोल कर बैठ गए। सालों लग गए तहकीक में। शब रोज़ की मेहनत और अंग्रेज़ी के बाद इसकी तशरीह करने में उर्दू दान कामयाब हुए। मुश्किल लफ्ज़ में इस शेर का एक अल्फाज था, करी। इस लफ्ज़ ने बड़े बड़ों को उलझा दिया। करी क्या चीज़ है, उर्दू की किस बहर का ये लफ्ज़ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को। गली मोहल्ले के दानिश्वर ये कहते थे ये लफ्ज़ कड़ी पकौड़ा से माखूज़ है, मगर अहले इल्म इस बात को नहीं मानते थे कि मुर्शिद अली ज़रियून साहब इतने आम अल्फाज इस्तेमाल कर जाएं। खैर, उन्होंने इस अल्फाज को छोड़ दिया कि शायद आने वाली नस्लों में से कोई अल्लामा इकबाल जैसा बच्चा पैदा हो, वो उसके तारीखी लफ्ज़ का मतलब और मायने ढूंढ सके। खैर, वापस आते हैं शेर की तरफ। जीन्स किसने करी ममनू, पहना करो अच्छी लगती हो। यानी जीन्स किसने मना किया पहनने से, पहना करो अच्छी लगती हो। वैसे आपस की बात है, क्या मेरी तशरीह असल शेर से अच्छी नहीं। फिर आगे शायरी पढ़ें मोहतरम अली ज़रियून की। उनकी शायरी को पढ़कर सारी कहानी समझ में आ गई। उनको एक लड़की से की दोस्ती है जिसको ये अपनी मोहब्बत के चक्कर में फंसाना चाहते हैं, वो फंसती ही नहीं। रुके रुके, गुस्सा मत करें, मैं उनके शेरों से ये बात साबित कर देता हूँ। एक लड़की बेचारी किसी से मोहब्बत करती थी, वो लड़का उसे धोखा दे गया तो उसने दर्द में शायरी लिखनी शुरू की। फिर उसकी मुलाकात हुई अपने अली ज़रियून साहब से। अली ज़रियून ने उसे शायरी सिखाना शुरू की। अली ज़रियून को वो लड़की अच्छी लगने लगी, मगर वो लड़की अपनी साबिका मोहब्बत में गिरफ्तार थी। अली ज़रियून उस पर लाइन मारते हुए इसकी मिसाल, उनका ये शेर है, मैं उन आँखों को पढ़ के सोचता हूँ ये नज़में किस तरह से याद होंगी। मैं डरता हूँ अली उन आदतों से कि जो मुझको तुम्हारे बाद होंगी। वो बेचारी शायरी सीखती तो अली ज़रियून उसकी आंखों पे गौर करते रहते और फिर अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए उसे कहते, तुम्हारे बाद मैं जी नहीं पाऊंगा, बिगड़ जाऊंगा। जैसे उसके दूसरे शेर में इशारा है, मैं डरता नहीं इन आदतों से जो तुम्हारे बाद होंगी। असल में ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके लड़की को डरा रहे थे, मगर लड़की कोई खास इंप्रेस नहीं हुई। अब बात करते हैं आगे की। एक दिन मौसम बड़ा अच्छा था, हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे। ज़रियून साहब अपनी शागिर्दा से मिलना चाहते थे कि उनकी शागिर्दा को बादल बहुत पसंद थे और अली ज़रियून उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे, मगर उनके मोबाइल की बैटरी लो थी और बिजली भी नहीं थी। तो उन्होंने इस शागिर्दा की गली के एक बच्चे को 10 रुपये दिए और कहा, इसके घर जाओ से मेरा ये शेर सुनाना। उसे कहना कल टेरिस पे आए, उसे कहना बादल चल पड़े हैं। मगर उनका ये पैगाम पकड़ा गया। लड़की के घर वालों ने अली ज़रियून को पकड़ लिया और बांध दिया। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के वहाँ से भागे अपने ज़रियून साहब। वो लड़की काफ़ी ज़हीन थी, अली ज़रियून की बातों में नहीं आ रही थी। शायद लंबे बालों की वजह से वो ज़रियून साहिबा को अपनी बहन मानती थी। अली साहब ने बड़े दांव खेले, मगर उस लड़की ने पकड़ा ही नहीं दी। तब इस साने पर अली ज़रियून ने अपना शेर में लिखा, बहुत हसीन हो
लेकिन ये मानती हो ना, बहुत सही नहीं होना चाहिए था तुम्हें। मतलब इस शेर के आड़ में वो कहना चाहते थे कि काश तुम बेवकूफ़ होती तो फंस जाती। एक दिन उस लड़की की ज़िंदगी में साबिका मोहब्बत वापस आ गई। वो बहुत खुश थी। उस दिन इतनी खुश कि उसने ज़रियून साहब को कह दिया, सर आप बहुत अच्छे हैं। इस बेचारी ने उस्ताद होने के नाते कहा, मगर ज़रियून साहब को ये मोहब्बत लगी। इस मौके पर एक अजीम शेर कहा उन्होंने, मैं उससे भाग गया हूँ तो ये मेरा मसला नहीं, इसका इलाज कीजिए, इसको बुरा पसंद है। मतलब इसकी तारीफ से ये लगा अपने ज़रियून साहब को कि वो लड़की उनसे मोहब्बत करने लगी है और उनको पसंद करने लगी है। इस शेर में अली साहब की दीदा दलेरी देखें कि उन्होंने खुद को बुरा तस्लीम कर लिया कि वो मान रहे हैं कि लड़की ने एक बुरे इंसान को पसंद किया है। मगर मसला ये था कि ज़रियून साहब की एक और लड़की से भी सेटिंग थी, तो ज़रियून साहब उसे भी नहीं छोड़ना चाहते थे और शागिर्दा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने किसी सियाने से मशवरा किया कि क्या करूं। उसने कहा, मुर्शिद किसी एक के साथ रहें, दो कश्तियों के सवार ना बने। उसकी बात सुनकर ज़रियून साहब ने एक और शेर कहा, वो बहुत कीमती शेर है, सुनिएगा ज़रा। तेरे अलावा कहीं और भी मुलव्विस हूँ, तेरी वफा से मेरी बेवफाई जारी है, तुझे कबूल करे या शिकस्त खा जाए, अभी दिमाग से दिल की लड़ाई जारी है। अच्छा, बंदे का दिल भी नहीं कर रहा था मगर फिर भी उसने वाह कर दी मुर्शिद का दिल रखने के लिए। हालात के तारीफ बनती ही नहीं थी। उसने कहा, मुर्शिद उसकी तस्वीर तो दिखाएं। ज़रियून साहब ने मोबाइल से निकाल के तस्वीर दिखाई तो इतनी खास नहीं लगी। उसने मुंह पे कह दिया, मुर्शिद ये तो इतनी सोहनी नहीं है। मुर्शिद फिर नाराज़ हो गए। कहते हैं, तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए। इस मौके पे अजीम शेर कह डाला, ऐसों को मेरा शेर सुनना नहीं बनता, जो तुझे देख कर पागल नहीं होते। उस बंदे ने शेर सुन के माफ़ी मांगी तो ज़रियून साहब फिर गुस्सा कर गए। फिर उसने गौर से ज़रियून साहब की शक्ल देखी, फिर दोबारा लड़की की तस्वीर देखी तो लड़की को देखकर पागल होने की एक्टिंग करके अली साहब का दिल रख लिया। फिर दोबारा मसला ज़ेरे गौर आया कि पहली माशूक और शागिर्दा दोनों में से कौन सी रखी जाए। कहने लगे, यार बड़ा परेशान हूँ। बंदे ने शायराना ज़बान में कहा, अगर इश्क है तो फिर बहस ना करें, या तो उसको छोड़ दें या दूसरी को कबूल कर दें। ज़रियून साहब तेज़ आदमी हैं, उन्होंने इस बात पे गौर किया और फ़ौरन से शेर बना लिया और बाद में मुशायरों में भी पढ़ा। वो शेर कुछ यूँ है, बात है इश्क की तो फिर बहस ना कर अजीज़े मन, पूरे वजूद से उसे छोड़ दे या फिर कबूल कर। अब बात ज़रियून साहब की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उन्होंने उस लड़की से सीधा इकरार किया कि वो इसकी से मोहब्बत करते हैं। लड़की की ज़िंदगी में साबिका महबूब आ चुका था तो लड़की को ज़रियून का इकरार बहुत बुरा लगा। लड़की ने कहा, मैं आपको भाई समझती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप ऐसा कहेंगे। ज़रियून साहब का दिल टूट गया। उनकी कलम से कुछ अल्फाज निकले जो कि तारीख़ के सुनहरे अल्फाज में लिखे गए। वो शेर कुछ यूँ हैं, मैं शहर वाला सही तू गाँव ज़ादी है, तुझे बहाने बनाने कहाँ से आ गए। मगर लड़की ने एक नहीं सुनी और गुस्से से चली गई और अपने घर जाके घर वालों को सब बता दिया। लड़की के घर वाले आए और अली ज़रियून को बांध दिया। तब अली साहब ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, लड़की को गलत फहमी हुई है, वो तो इसे अपनी बहन समझते हैं। इसके बाद मनते तरल्ले किए और ज़रियून साहब पे रहम किया और छोड़ दिया गया। बाद में एक महफिल में अली ज़रियून साहब ने इस सूरत हाल को शायराना रंग दिया, ज़रूरी तो नहीं हम साथ हैं तो कोई चक्कर हो, वो मेरी दोस्त है, मैं उसको अच्छा लगता हूँ। इस शेर में उन्होंने बहन की जगह दोस्त कर दिया। अगर बहन लिखते तो लोग थू थू करते ना। इन दोनों ज़रियून साहब की हालत बहुत बुरी थी, उनका दिल टूटा हुआ था। किसी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, बेचारे शर्मिंदा सा हो जाते। एक दिन खिसियाते हुए कहने लगे, मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा तो नहीं, वो जिसके साथ है मैं इसको भी अपना मानता हूँ। किसी को उन्हें पे तरस आया। उन्होंने कहा, ज़रियून साहब खैर है, क्या हुआ अगर छोड़ गई, अब अच्छू के ढाबे से चाय पिलाता हूँ। तो मुर्शिद तेज़ आदमी है, इस बात को थोड़ी सी रद्दोबदल करके शेर बना लिया, चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़, चला जाने दे। चाय पीते हुए ज़रियून साहब ने कहा, इस लड़की को शायरी से बहुत इश्क था। तब उन्होंने एक तारीख़ी किस्म के ली कि वो लड़की की पसंदीदा चीज़ को बर्बाद कर देंगे। लड़की को शायरी बहुत पसंद थी तो उन्होंने उर्दू शायरी पे जुल्म करना शुरू कर दिया। कुछ और सस्ते आशिक भी मिल गए जिन्होंने उसे प्रमोट करके मशहूर कर दिया। मैं फैज़ गालिब का पढ़ने वाला था तो मैंने उनके शायरी पे जुल्म देख के उनसे दोस्ती ख़त्म करने की सोची। खैर, ये सिर्फ तंज़ो मज़ा था। ज़रियून साहब का मैंने असल में अदबी कद बता रहा था कि वो किस पाए के शायर हैं। जो साहिब अकल होंगे वो तो समझ ही गए होंगे, बाकी जो अंधी तकलीद करते हैं वो गालियाँ देंगे। खैर, जिसका जितना ज़र्फ़। बाकी जो मैंने अशार इनके बताए हैं वो बहुत मशहूर हैं। इनमें इससे आप ज़रियून साहब के तख़य्युल की परवाज़ देख सकते हैं। ये उर्दू शायरी का मज़ा म्यार है। बाकी गालिब और फैज़ के पढ़ने वालों के से एक सवाल है, क्या ये म्यार है उर्दू शायरी का? अगर वज़न बहर की बात करें
तो जीन्स वाले शेर से आपको इस चीज़ की समझ में आ गई होगी, कुछ शेर वज़न में भी हैं और ज़रियुन साहब के हज़ारों शेर बेवज़न भी होंगे। शेर का वज़न सीखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो अपने घर जाए 2 रोटियां ज़्यादा खा ले। माजरत मैं किसी से नहीं करता, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है शऊर रखने वाले हजरात ज़रा गौर करेंगे। और ज़रियुन साहब से मैं माजरत करता हूँ, वो कौम की एक नामवर बेटी, सॉरी बेटा है,